हेलो गाइस, वेलकम बैक टू LSSSC क्लासेस। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे SSC MTS 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था 1 अक्टूबर 2024 में, उसके GS के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर इज इन टाइटल द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी। मतलब द सब्सटेंस एंड द शैडो जो हमारी ऑटोबायोग्राफी है, ये किसने लिखी है? तो ये हमारे लिखी है दिलीप कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the All Bengal Student Conference held in the chairmanship of जवाहरलाल नेहरू? तो हमारा क्वेश्चन है कि कब ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में? तो इसका राइट आंसर है 1928। 1928 में ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी। उसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, according to the National Multi-Dimensional Poverty Index 2021, which union territory has the lowest proportion of poor? मतलब कि जो हमारी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2021 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग कौन सी यूनियन टेरिटरी थी जिसमें सबसे कम गरीब लोग रहते थे? मतलब लोवेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पुअर्स का जो प्रोपोर्शन था वो बहुत ही कम था। तो हमारा राइट आंसर था, वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है? पुडुचेरी। पुडुचेरी जो थी ऑफ पुअर पुडुचेरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? हमारी कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? तो कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड ऑफ द आर्यंस? आर्यंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड कौन से हैं? तो हमारे आर्यंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड है इंद्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली एड्रेस द क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो बताता है प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के लिए? मतलब कि प्रेसिडेंट बनने के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो कौन सा आर्टिकल? तो ये हमारा आर्टिकल होगा आर्टिकल 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 58 जो है वो हमें बताता है कि क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज भोगाली बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो हमारे ऑप्शंस हैं असम, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो भोगाली बिहू फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होता है हमारा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस व्हाट डज एस स्टैंड्स फॉर इन SHG? SHG का मतलब क्या होता है? SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये हमारा SHG का फुल फॉर्म होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाए? एस का मतलब क्या होता है? सेल्फ। तो हमारा राइट आंसर हो गया सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एडिशन ऑफ द इंटर कॉन्टिनेंटल कप इवेंट वॉज प्लेड इन इंडिया इन 2023? जो 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप इवेंट हुआ था वो कौन सा एडिशन हुआ था उस टाइम पे? तो हमारा वो थर्ड एडिशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, was the pioneer who modified the Hawaiian slide guitar to play classical rags? क्लासिकल राग को प्ले करने के लिए किसने मॉडिफाई किया था हवाइन स्लाइड गिटार को? तो किसने किया था? हमारा ब्रिजभूषण कबरा। ब्रिजभूषण कबरा ने मॉडिफाइड किया था गिटार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स फॉर द हरप्पन टाउन प्लानिंग? हरप्पन टाउन प्लानिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट है हमारा जो गलत है? पहला स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द टाउन्स हैव सीटाडेल इन हरप्पन सिविलाइजेशन। क्या हरप्पन सिविलाइजेशन में जो ज़्यादातर टाउन्स थे उनमें सीटाडेल थे? तो सही है हमारा ये। सेकेंड है, एवरी टाउन हैड अ टेम्पल इन हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन में क्या सभी टाउन्स में एक एक टेम्पल होता था? नहीं।
हमारे हर टाउन में टेम्पल नहीं होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। फिर थर्ड दिया है एवरी बिल्डिंग वॉज मेड ऑफ सैंड स्टोन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो सैंड स्टोन की बनी हुई थी? तो ये भी हमारा रॉन्ग है। तो क्वेश्चन में हमारा फॉल्स पूछे थे कि कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ताजमहल वॉज बिल्ट बाई हु एमंग द फॉलोइंग। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया है? तो ताजमहल हमारा किसने बनाया था? शाहजहां ने। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोसेस लाइक रिवर बाइफर्केशन कैन क्रिएट वैल्यूएबल लैंडफॉर्म फॉर द इन्वायरमेंट प्रोवाइडिंग ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ सच लैंडफॉर्म। क्वेश्चन है कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें जो हमारी रिवर है वो बाइफर्केट कर देती है। बाइफर्केशन का मतलब होता है अलग अलग होना। बाइफर्केशन का मतलब क्या होता है? अलग होना, डिवाइड होना, इसको कह सकते हैं हम लोग। बाइफर्केशन का मतलब होता है अलग होना। तो क्वेश्चन है हमारा कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें रिवर दो पार्ट्स में मतलब अलग हो जाती है, डिवाइड हो जाती है एक लैंडफॉर्म में एनवायरनमेंट के, और अपने आसपास वेजिटेशन का ग्रोथ कर लेती है। तो वो कौन सी प्रोसेस होती है? जब वो कोई भी रिवर हमारी डेल्टा का फॉर्मेशन करती है तो इस तरह के लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करती है वो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिवर डेल्टाज। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैचेस कॉलम ए एंड कॉलम बी। इसमें मैचिंग बताई गई है। कॉलम ए में दिया गया है फूड कंपोनेंट्स, कॉलम बी में दिए हैं एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन। डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं? तो हमारा पहला है प्रोटीन। प्रोटीन किस एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट होता है? तो प्रोटीन हमारा डाइजेस्ट होता है ट्रिप्सिन से। सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है एमाइलेज से। फैट्स, फैट डाइजेस्ट होता है लाइपेज से। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। देखिए प्रोटीन, प्रोटीन का ट्रिप्सिन से होता है, कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज से, और फैट्स लाइपेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन अक्टूबर 2023 महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लान्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम टू ओवरहॉल इन मेडिकल सिस्टम आफ्टर द डेथ ऑफ 38 पेशेंट्स नैंडेड। कहा गया है कि अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम का प्लान किया था। कब? जब मेडिकल सिस्टम जो है उनके यहाँ का बहुत ज़्यादा ओवरहॉल हो गया था, 38 पेशेंट्स की डेथ हो गई थी। तो कौन सी स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आई थी अक्टूबर 2023 में? तो स्कीम थी हमारी विजन 2035। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रामोसी अपराइजिंग ऑफ 1824 took place in which of the following present states of India। जो रामोशी अपराइजिंग हुई थी 1824 में वो कहाँ पे हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हमारे हुई थी महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। रामोशी अपराइजिंग 1824 में महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द सिंथेटिक इंडिकेटर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन। जितने हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से बताना है कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो पहला ऑप्शन है टर्मरिक, सेकंड है कैबेज जूस, थर्ड है लिटमस सोल्यूशन, फोर्थ है मिथाइल ऑरेंज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय द रेनोव्ड आर्टिस्ट सितारा देवी, रोहिणी भाते, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लखिया एंड उमा शर्मा। ये जो हमारे नाम दिए गए हैं आर्टिस्ट के, सितारा देवी, रोहिणी भाते, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लाकिया और उमा शर्मा, ये सभी किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है? तो ये हमारे सभी हमारे कथक से एसोसिएटेड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटी इज टू डेवलप द डैश ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। आर्टिकल 51A जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या, कौन से फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में डेवलप करने को कहता है? तो वो कहता है हमारा साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म के बारे में बात करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइंटिफिक टेम्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Who among the following led the parliamentary delegation to participate in the 9th BRICS Parliamentary Forum in August 2023? किसने पार्टिसिपेट किया था पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में जो 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में हुई थी सितंबर 2023 में? तो किसने पार्टिसिपेट किया था हमारे पार्टिसिपेट किया था हरिवंश नारायण सिंह ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन डांसर ऑफ मणिपुरी स्टाइल वॉन द टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हार्मोनी इन 2014? किस इंडियन डांसर ने मणिपुरी स्टाइल में टैगोर अवार्ड जीता था 2014 में? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार सिंह अजीत सिंह। इन्होंने टैगोर अवार्ड 2014 में टैगोर अवार्ड जीता था मणिपुरी स्टाइल में। किसने जीता था? राजकुमार सिंह अजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल SAIL, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इंडस्ट्री? जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये किस टाइप की हमारी इंडस्ट्री है, इसके बारे में पूछा गया। तो ये हमारी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री है, ये हमारी पब्लिक सेक्टर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन पोलर मॉलिक्यूल पॉजेसेस, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? तो उसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल मूवमेंट पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस मॉलिक्यूल्स पॉजेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग विच सेंचुरीज डिड several Buddhist pilgrims and scholars travel to China on the historic Silk Route? किस सेंचुरी में कुछ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स और स्कॉलर्स जो थे वो चाइना आए थे सिल्क रूट के थ्रू? तो किस सेंचुरी में आए थे? ये सभी हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में आए थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मूला ES फर्स्ट एवर रेस इन इंडिया विच वॉज होस्टेड इन कोलाबोरेशन विथ तेलंगाना गवर्नमेंट? तेलंगाना गवर्नमेंट के कोलाबोरेशन के साथ कौन सा फॉर्मूला बनाया गया था? एक तरह से किस फॉर्मूले को होस्ट किया गया था? ES फॉर्मूला। वो क्या था ES फॉर्मूला? तो हमारा ES फॉर्मूला था द 2023 ग्रीनको हैदराबाद प्रिक्स। ये फॉर्मूला हमारा दिया गया था द 2023 ग्रीनको हैदराबाद प्रिक्स। तो ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस थे SSC MTS PYQ के, जो 1 अक्टूबर 2024 को शिफ्ट सेकेंड में एग्जाम हुआ था, उसके सारे ये PYQs हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो डेली ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, आप डेली इसे देख सकते हैं। Thanks for watching my videos.